हेलो एंड वेलकम टू टीसीएस एकेडमी। मैं हूं गौरव त्रिपाठी और हम आज की क्लास में ये समझेंगे कि यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन में पेपर पैटर्न और एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होता है। इसके पहले हम यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन और उसके दूसरे सेक्शंस को समझ चुके हैं। शुरू करते हैं। आज टॉपिक है यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन क्या है, परीक्षा पैटर्न यानी एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होता है, कैसे हम एग्जामिनेशन पैटर्न को समझेंगे और उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग अपने प्रिपरेशन करते हैं। देखिए, पहले हम देखते हैं एग्जाम पैटर्न क्या है, कि आपका जो एग्जाम है वो किस पैटर्न पे होता है, कैसे होता है। पहले तो कि ये वनडे एग्जाम है, यानी आपका किसी एक ही दिन एग्जाम होगा। राइट, याद रखेंगे क्या है एग्जाम, किसी एक ही दिन होगा। ऐसा हो सकता है कि कुछ सब्जेक्ट में अगर कैंडिडेट ज्यादा है तो वो 2 शिफ्ट में हो जाता है, लेकिन एग्जाम किसी एक ही दिन होगा। ऐसा ही यूजीसी नेट में होता है। आपके सब्जेक्ट का मल्टीपल सब्जेक्ट्स अलग अलग दिन होते हैं, लेकिन आपका सब्जेक्ट मोस्टली ऐसा ही होता है कि अगर ज्यादा कैंडिडेट हैं तो मॉर्निंग और इवनिंग के शिफ्ट में दोनों होता है या किसी एक शिफ्ट में होता है। क्लियर। दूसरा, आपके एग्जामिनेशन में 2 पेपर्स होंगे, ठीक, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के होते हैं, यानी आपका एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेस होगा। राइट, आपको केवल जो ब्लैक हेड्स हैं उसी को फिल करना होता है, यानी आप एक क्वेश्चन होगा जिसके हो सकता है 4 या 5 ऑप्शंस हों। यूजीसी नेट इस बार 5 ऑप्शन के भी क्वेश्चन दे रहा है। तीसरा, ये एग्जामिनेशन सीबीटी बेस्ड मॉड्यूल पे होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। किस मॉड्यूल पे? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी आपको पेपर पेन पे उत्तर नहीं देना होगा, एएमआर शीट पे नहीं देना होगा, जबकि कंप्यूटर पे बैठ के आपको एग्जामिनेशन आपके सेंटर पे देना होगा। तो ये हुआ पहला पॉइंट कि एग्जामिनेशन पैटर्न होगा, वनडे होगा, 2 पेपर होंगे जो ऑब्जेक्टिव होंगे और कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आपका यूजीसी नेट जेआरएफ का होता है। दूसरे पैटर्न पे आते हैं। फिर देखते हैं पेपर पैटर्न कैसा होता है, यानी जो एग्जामिनेशन आप देंगे उसमें कितने पेपर। हमने 2 पेपर की बात की है, तो कौन कौन से पेपर हैं, कितने क्वेश्चन होते हैं, कितनी टाइमिंग होती है, इस पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए, पेपर पैटर्न कितना है, 2 पेपर है, पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक, पेपर 1 में आपको 50 क्वेश्चंस आएंगे, 50 करने होते हैं विदाउट एनी नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दूसरा कि ये 50 क्वेश्चन पे 100 मार्क्स होते हैं, इसका मतलब 1 क्वेश्चन इक्वल टू 2 मार्क्स, यानी एक प्रश्न पे 2 अंक होंगे। तो पेपर 1 में 50 प्रश्न पे 100 अंक। दूसरा, पेपर 2 में आपको क्या होगा कि 100 क्वेश्चंस होंगे। पेपर 2 में क्या होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे, और एक क्वेश्चन अगर 2 मार्क का है तो 200 मार्क्स हो जाएंगे 100 क्वेश्चन। इन सब के लिए आपको 3 घंटे की टाइमिंग, यानी 3 आवर का सब्जेक्ट में 3 आवर का आपका पेपर होगा। और आपका ऐसा नहीं होगा कि एक पेपर देने के बाद आप क्लास से बाहर आ जाएंगे, नहीं, उसी टाइमिंग में आपको पहले पेपर 1 और फिर 2 करने होते हैं। पूरा पेपर एक साथ ही आपको मिलेगा। दैट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं अपने सिलेबस पर, कि जो एग्जामिनेशन हम दे रहे हैं उस एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या है, क्योंकि जब तक हम सिलेबस क्लियर नहीं कर पाएंगे तब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि पढ़ना कैसे है। तो पेपर 1 में क्या आता है, पेपर 2 में क्या आता है, एक छोटी सी निगाह इसके ऊपर डाल लेते हैं। पेपर 1 में 10 यूनिट है। एक्चुअली पेपर 1 पेपर 2 दोनों को 10-10 इकाइयों में बांटा गया है। पेपर 1 अलग अलग इकाइयों को जोड़ के बनाया गया है, जबकि पेपर 2 जो है वो आपका वैकल्पिक विषय होता है, यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। पेपर 1 पे पहले आते हैं। पेपर 1 में जो 10 टॉपिक है, देखिए मैंने यहां लिख रखे हैं, वो क्या है। पहला है टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभियोग्यता, ऐसे ही है
रिसर्च एप्टीट्यूड, जिसमें हम रिसर्च के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, यानी आप में शोध अभिवृत्ति है या नहीं, क्योंकि हायर एजुकेशन है। फिर कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंशन आता है, यानी बोध वाले क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा और पैराग्राफ से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। फिर तीसरा सेक्शन आता है कम्युनिकेशन, यानी संप्रेषण के क्वेश्चन भी आपसे दिए जाएंगे, कम्युनिकेशन के क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में आएंगे। फिर मैथमेटिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड, यानी आपको एक गणितीय रीजनिंग वाले सेक्शन के क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग, ये दोनों रीजनिंग आता है, यानी गणितीय तर्क शक्ति के क्वेश्चन आएंगे और जो दूसरी तर्क शक्ति है सामान्य, उससे भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। फिर डेटा इंटरप्रिटेशन, यानी आपको आंकड़े दिए जाएंगे और उन आंकड़ों की गणितीय परिणाम से क्वेश्चन आपको करना है। डेटा और उससे संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करना है, आंकड़े और उससे संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर आईसीटी, यानी इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, यानी कंप्यूटर जगत के क्वेश्चन भी आपसे आएंगे, सामान्य क्वेश्चन, बहुत मुश्किल नहीं आते हैं, बहुत सामान्य क्वेश्चन होते हैं। फिर पीपुल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, यानी लोग और पीपुल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, यानी मानव विकास और पर्यावरण, यानी मानव खुद और अपने कार्यों से पर्यावरण को कैसे प्रभावित कर रहा है, पर्यावरण से कैसे प्रभावित हो रहा है, यह प्रश्न। फिर हायर एजुकेशन, यानी उच्च शिक्षा से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करना आपके इसी पेपर का पार्ट है। हायर एजुकेशन सिस्टम, यानी जब से उच्च शिक्षा विभाग आया, यूजीसी की स्थापना, और उसके बाद ये कार्यक्रम भी इसी में आते हैं। इसमें कुछ स्कीम से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। करंट अफेयर्स भी आपके इस पेपर में कुछ जगहों पे आ जाता है, जैसे आईसीटी, पीपुल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन, इन सब से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं। क्लियर? चलिए पेपर 2 पे आते हैं। पेपर 2 क्या है? पेपर 2 वह वैकल्पिक विषय है जिससे आप अपना फॉर्म सबमिट करेंगे। ये सभी के लिए आएगा और अलग अलग दिनों जब पेपर होगा या शिफ्ट में पेपर होगा तो ये पार्ट अलग अलग होता है, यानी चेंज हो जाता है। लेकिन सब्जेक्ट जो है अगर अलग अलग पालियों में है तो चेंज होगा, एक ही पाली में है तो चेंज नहीं होगा। और ऑप्शनल सब्जेक्ट में वह वैकल्पिक विषय जो कि 10 यूनिट में ये भी डिवाइड होता है। कितने यूनिट में? 10 इकाइयों में डिवाइड होगा। तो 10 इकाई में पेपर 2 और 10 इकाई में पेपर 1। विस्तृत सिलेबस हम आगे देखेंगे, अभी विस्तृत सिलेबस देखने की हमें जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सिलेबस ज्यादा विस्तृत अगर हम देख रहे हैं तो वो सब्जेक्ट में हम देखेंगे। अभी हम किससे बात कर रहे हैं? हम बिगिनिंग से शुरू कर रहे हैं कि यूजीसी क्या है, यूजीसी नेट क्या है, जीआरएफ क्या है, उसकी अलग अलग विशेषताएं क्या है। और आज हमने देखा कि पेपर और एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है। फिर से एक बार, यूजीसी नेट जीआरएफ क्या है परीक्षा पैटर्न? तो परीक्षा पैटर्न है कि 1 डे एग्जाम होगा, 2 पेपर होंगे और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। ध्यान रखिएगा हमेशा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, यानी आपको एग्जाम कंप्यूटर के अंदर प्रश्नों को पढ़ करके उसी के अंदर टिक करना होगा। फिर पेपर पैटर्न में आते हैं। 2 पेपर मैंने अभी बात की, एक पेपर 1 और दूसरा पेपर 2। 3 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन लगभग सॉल्व करने होते हैं। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। पेपर 1 में 50 क्वेश्चन आते हैं और पेपर 2 में 100 क्वेश्चन आते हैं, यानी पेपर 1 में 100 मार्क्स और पेपर 2 में 200 मार्क। तो इस तरीके से कुल मार्क्स कितने हो गए? 300 मार्क्स। क्लियर? चलिए पेपर पैटर्न के बाद आते हैं हम पेपर सिलेबस पे। पेपर 1 का सिलेबस मैंने लिखा है टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, आईसीटी, पीपुल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट और फिर उसके बाद हायर एजुकेशन
सिस्टम, और दूसरा पेपर है आपके लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट यानी वैकल्पिक विषय। क्लियर? ये क्या है? ये आपके लिए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में पैटर्न है कि किस पैटर्न पे आपका एग्जामिनेशन होता है और क्या पैटर्न होता है आपके क्वेश्चन पेपर का। तो इस क्लास में इतना ही। हमने अब तक ये समझ लिया है कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का पेपर पैटर्न क्या है, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन है क्या, और इसके क्या एडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे। गुड बाय, गुड लक।